आजम के बेटे से मिले चंद्रशेखर और फिर पत्नी से मिलने जा पहुंचे अखिलेश। यूपी में चंद्रशेखर बनाम अखिलेश, पॉलिटिक्स पर नया रंग चढ़ने की प्रक्रिया शुरू। मुस्लिम वोटरों की फिराक में चंद्रशेखर और अखिलेश यादव मैदान में। आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश बोले, सत्ता में आते ही हटाए जाएंगे सारे मुकदमे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन राजनीति में चुनाव से अलग हटकर भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। पोस्टर वार के बीच चंद्रशेखर और अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। फैसला आपका है। इस संयोग कहिए या फिर प्रयोग, एक ही दिन में अलग अलग घटनाएं हुई, पर दोनों के केंद्र में आजम खान का परिवार है। अखिलेश यादव ने रामपुर जाकर आजम की पत्नी तंजीन फातिमा से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आज कुदरगी भी गए थे, जहां विधानसभा चुनाव का उपचुनाव है। अखिलेश से पहले चंद्रशेखर रावण ने हरदोई जाकर आजम के बेटे अब्दुल्ला से भेंट की। आजाद समाज पार्टी के सांसद रावण ने उन्हें अपने परिवार का दोस्त बताया है। इस बार उनकी पार्टी भी उपचुनाव लड़ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता आजम खान सीतापुर की जेल में है। उनके एक बेटे अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद है। यूपी में उपचुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, AIMIM और आजाद समाज पार्टी में मुस्लिम वोटों के लिए होड़ मची हुई है। इस वोट पर आजम खान का दबदबा माना जाता है। उनके साथ ही कहीं उनकी खतरनाक नाराजगी भी है। मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी एक बार हाथ जला चुकी है। अखिलेश यादव की लाख कोशिश के बावजूद भी आजम खान के नाराज होने की खबरें आती हैं और फिर उड़ाई जाती हैं। हर चुनाव में ऐसा ही होता है। अखिलेश यादव जिस दिन आजम खान की पत्नी से मिलते हैं, उस दिन चंद्रशेखर उनके बेटे से मिलने जाते हैं। राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता। राजनीति में हर भेंट की मुलाकात के मायने अलग अलग निकाले जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान की पत्नी और बेटे से मुलाकात की, उनका दर्द बांटा। साथ साथ अखिलेश यादव ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए न्याय की उम्मीद जताई। लंबे समय बाद अखिलेश यादव का आजम खान के परिवार का सुध लेने को लोग उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। 30 मिनट तक अखिलेश यादव ने आजम खान की पत्नी से बात की है। इसके बाद आजम खान के आवास से बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, आजम खान पर झूठे दर्ज मुकदमे भी खत्म किए जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी जब तक बीजेपी की सरकार दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटेगी। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी आता रहा हूँ। मैं सबसे पहले रामपुर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता ने PDA की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की और लोकतंत्र बचाने की हो, वो हम लोगों को लगातार लड़ते रहना चाहिए। आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है, उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से उनका न्याय मिलेगा। और रामपुर पहले भी मैं आता, मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने PDA की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है, तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ तक आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। अच्छा, चंद्रशेखर गए हैं अब्दुल्ला आजम से मिलने, उन्होंने कहा है कि उनको खतरा है। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ तो ईट से ईट बजा देंगे सरकार की, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा इस संबंध में क्या बात हुई है। जी, अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात है? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव, आजम खान पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज आजम खान, भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अखिलेश जी इतनी देर की हो गई आते आते, उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद के समय ही आ जाते हैं। अखिलेश जी, आजम खान के परिवार से मिलने में इतनी देर की हो गई आपको? देखिए,
बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। वो जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, कि बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि नदवी साहब आदमी पहली बार आजम खान घर पहुंचे, नदवी साहब पहली बार आए हैं। रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ जो पीडीए इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया, न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। इधर आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद अब्दुल आजम से 1 घंटे मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमारे बीच सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ते हैं। दरअसल लगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने जिला कारागार पहुंचकर सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की है, जिससे राजनीति तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि ये दोनों मिलकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। इस बार के उपचुनाव में इन पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा भी पड़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है। और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीजें, वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की सहयोग है। सर, इसका संदेश तो जाएगा ही, भले आपकी निजी मुलाकात है दलित मुस्लिम पर, ये चुनाव भी इसमें ऐसे में संदेश तो जाएगा। ये आप जाति के आधार पर जोड़ रहे हैं? ये नहीं, जाति के आधार पे नहीं, ये संदेश तो चला ही जाएगा। आप इसको ये क्यों नहीं कहते कि एक परेशान साथी के साथ एक परेशान साथी खड़ा हुआ है? वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं।